जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास के कुछ प्रश्न जो सिकंदर से संबंधित इतिहास में जो प्रश्न बन सकते हैं और ये पिछली बार की परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे हुए उनको देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हम 10 प्रश्नों को करेंगे और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? यानी कि किसका शासन था सिकंदर के समय? तो किसका था? तो वो था कंडव का। कंडव का कंडव वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो भारत में सिकंदर के साथ कौन नहीं आया था? तो नियारकस नहीं आया था। भारत का सिकंदर के साथ नियारकस नहीं आया था। डाइमेकस और आनियसिक्रेटस और अरिस्टिब्यूलस ये तीनों आए थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। यानी कि भारत में जो सफलता थी वो किन कारणों से हुई थी? तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। भारत में उस समय छोटी मोटी केंद्रीय सत्ता थी, लेकिन उसकी फौज बेहतर थी। उसकी क्या थी? उसकी फौज बेहतर थी। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर की सफलता का ये कारण है। उसे देशद्रोही शासकों ने सहायता मिली। देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। देशद्रोही शासकों में कौन सा शासक आ जाएगा? जो था, एक था आभी। आभी नाम का एक शासक था, आभी, जिसने सिकंदर की सहायता की, देशद्रोही के रूप में आया था। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ये भी कथन हो जाएगा क्योंकि उसमें भारत में विजय की थी, तो इसलिए वह एक अच्छा शासक था। तो 2, 3 और 4 कथन एकदम सही है हमारे। तो कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। 2, 3, 4। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो ये कथन हमारा एकदम राइट होगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि लगभग 2 वर्ष यानी कि लगभग 19 महीने, कितने? 19 महीने के बाद भारत छोड़ा था उसने 325 ईस्वी में। तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। अगला है, वह पोरस से पराजित हुआ। पोरस से पराजित हुआ, तो एकदम गलत होगा। क्यों गलत होगा? वह पोरस से पराजित नहीं हुआ, उसने पोरस को पराजित किया था झेलम या बितिस्ता या हाइडेस्पीज के युद्ध में। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक ऑप्शन सही है, कथन ए सही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो था, तक्षशिला किसके बीच स्थित था? तो वो सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था तक्षशिला। ये भी पॉइंट याद रखना, तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। अगला प्रश्न हमारा, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद, आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे? तो सिकंदर के विरुद्ध किस राज्य की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे? तो वो किए थे अश्वक के। अश्वक जो राज्य था उसकी स्त्रियों ने। दोस्तों, अश्वक की राजधानी क्या थी? आप उसको याद कर लेना। अश्वक की राजधानी थी मत्सग। मत्सग ये अश्वक की राजधानी थी। क्या थी? अश्वक की राजधानी मत्सग थी। दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है यूनानी आक्रमण से संबंधित है। यूनानियों का आक्रमण से संबंधित है। कथन है, झेलम बितिस्ता के युद्ध को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। झेलम बितिस्ता युद्ध के हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो एकदम सही है। और इसी युद्ध में पोरस की हार हुई थी। इस युद्ध में पोरस की क्या हुई थी? हार हुई थी। पोरस की इस युद्ध में हार हुई थी। अगला, प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम भी था। तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति नियारकस को सौंपकर लौट गया। दोस्तों, अगर आपने इसे पढ़ा है तो सिकंदर अपने प्रदेशों को किन्हें सौंप कर गया था? तो वो फिलिप को सौंप कर गया था। किसे? फिलिप को सौंप कर गया था। फिलिप को सौंप कर चला गया। नियारकस सिकंदर का जल सेनापति था। तो यह कथन एकदम सही होगा। नियारकस था, वो सिकंदर का जल सेनापति था, तो वो नियारकस को सौंप कर नहीं गया था। तो इसलिए कथन 1 तो गलत हो जाएगा और केवल 2 कथन सही होगा। तो ऑप्शन बी राइट होगा। केवल 2 कथन सही है।
अगला प्रश्न है सिकंदर के गुरु थे, तो सिकंदर के गुरु कौन थे? तो वो थे अरस्तु। याद रखना एकदम, सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। हमसे सत्य कथन पूछा हुआ है। इसमें कौन सा सत्य? तो भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। तो ये कथन हमारा एकदम क्या होगा? सही होगा। छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण भारतीयों ने यूनानियों से ही ग्रहण किया था, यूनानियों से ग्रहण किया। इसके साथ एक और प्रथा थी उलूक। उलूक भी भारत ने यूनानियों से ही ग्रहण किया था। अगला है भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का ही परिणाम था। तो ये एकदम गलत होगा। ये ईरानियों का प्रभाव नहीं था। ये किसके प्रभाव था? ये यूनानियों का प्रभाव था। ईरानियों का नहीं, यूनानियों का प्रभाव था। तो इसलिए कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो केवल कथन एक सही होगा, क्यों? एक ही सही है, इसलिए कथन एक हमारा आंसर होगा। याद रखना, यूनानियों ने ही छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण भारतीयों ने ग्रहण की थी यूनानियों से ही। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ और पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।